हर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। वो बिजनेसमैन वो गांव में एक फैक्ट्री लगाने की सोचता है। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसके सामने उसके नदी होती है एंड उसके बाद गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव में पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8-9 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा रास्ता नाव से, जो सिर्फ 30 मिनट में नदी क्रॉस करा दे और उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उस बिजनेसमैन ने उस नाव पे बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी जो नाव चला रहा था और एक तरफ वो बड़ा बिजनेसमैन। नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़ के, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो उसे बिजनेसमैन ने कहा, तो अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में मेरी फ़ोटो आते रहते हैं। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पे लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बड़े से बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन वो नाव वाला कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये सामने तो ज़मीन देख रहा है, यहाँ पे मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड्स के मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन वाला इंसान थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, इस फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, बट शहर में बहुत ही पानी की बोतलें बिकती हैं। अरे भाई, तू कभी शहर गया होगा, तूने देखी हुई पानी की बोतल बिकते हुए किसी छोटे मोटे बड़े दुकानों में? तो फिर उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उस बिजनेसमैन की बात सुन के उस नाव वालों को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अपने इस सोच की वजह से नाव वाला का ध्यान नाव से हटा। तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। जहाँ पे नाव थी वो जगह बहुत पानी गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और उस नाव वाले ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उस बिजनेसमैन की बात सुन करके उस नाव वालों को बहुत हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ के उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस नाव वालों ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या फिर उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए।